नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, हमने सुबह गणगौर जी की पूजा देखी है। अब हम शाम को इनका विसर्जन देखेंगे इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, शाम के समय हम ईश्वर जी को और गणगौर माता को पहले जल पिलाते हैं। तो जल पिलाने के लिए हम सबसे पहले अपनी साड़ी के पल्लू से वहाँ पे एक चांदी का छल्ला लेते हैं। उस छल्ले को पानी में हम डिप करते हैं, हम डुबोते हैं, फिर उससे हम माँ को जल पिलाते हैं। इसी तरह से हम ईश्वर जी को भी छल्ले को पानी में डुबोकर अपने पल्लू से फिर उनको जल पिलाते हैं। अब हम इस जल से क्या करते हैं कि अपने सुहाग की सारी चीज़ों पर छींटे देते हैं। जैसे हाथों की मेहंदी पर, हाथों में जो आपने चूड़ियाँ पहनी उन पर आप छींटे देंगे। कुंवारी कन्या यदि ये पूजन कर रही है तो वे अपने हाथ पे छींटे दे देंगी। अब इन हाथों के छींटों को हम गणगौर माता पे दे देंगे। अब हम ईश्वर जी और गणगौर माता को तिलक लगाएंगे। जैसे हम अपने बेटी और दामाद को घर से विदा करते हैं, उसी तरह से हमें इन्हें भी तिलक लगाकर इनके साथ कुछ सामान देकर फिर हमें इनको विदा करना होता है। अब हम यहाँ पर एक लाल कपड़ा लेते हैं। लाल कपड़ा ना हो तो चुनरी ले लीजिए। इसमें आप कुछ सिक्के रख लीजिए। सिक्के लेने के बाद यहाँ पर आप 4-5 गुने भी रख लीजिए। यदि आप किसी नदी अथवा तालाब में जाती हैं तो ये सब सामग्री मछली अथवा पानी में रहने वाले जीव खा लेंगे। लेकिन यदि आप ये विसर्जन घर पर कर रहे हैं तो इसमें सिक्के के साथ बहुत कम गुने डालकर आप बांधिएगा इसको। एक बात का आप ध्यान रखेंगे कि इनको पानी पिलाते समय, इनकी विदाई करते समय हमें गीत गाते रहना है। YouTube पर आपको गणगौर पूजा के बहुत सारे गीत मिल जाएंगे, आप उन्हें भी चलाकर ये पूजा कर सकते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पे घर पे ही विसर्जन कर रही हूँ। तो आपने जितनी बड़ी मूर्तियाँ ली हैं तो उसी के साइज़ के अनुसार आपको वहाँ पर जल लेना है। तो मेरी मूर्तियाँ ज़्यादा बड़ी नहीं हैं तो मैंने इसमें पानी ले लिया है। इसमें थोड़ा सा मैंने रोली डाला है, फिर मैंने पुष्प डाले हैं। अब हम यहाँ पे गौरा माता का देखिए विसर्जन कर रहे हैं। हम यहाँ पे इनको धीरे से पानी में विसर्जित कर देंगे। ये मूर्तियाँ मिट्टी की बनी हैं तो इसमें आराम से घुल भी जाती हैं। अब इसके बाद हम ईश्वर जी का यहाँ पर विसर्जन करेंगे। जैसे हमने गौरा माता का विसर्जन करा है वैसे हम ईश्वर जी का भी विसर्जन कर रहे हैं। इसके बाद चौकी पर जितना भी धूप या पुष्प आदि है वो सब हम इसी में विसर्जित कर देते हैं। ये कहा जाता है कि जैसे बेटी की विदाई में हम सामान देते हैं उसी तरह से यहाँ पे जो भी हमने इनको चढ़ाया था वो सब हम माता के साथ और ईश्वर जी के साथ इसी में विसर्जित कर देते हैं। धूप, पुष्प, यहाँ तक कि आपने जो पेपर में सतिया बनाया था उसमें जो आपने टिक्कियाँ लगाई थी 16-16, उस पेपर को भी हम इसी में विसर्जित कर देते हैं। गणगौर माता को जो हमने रोली, मेहंदी और काजल लगाया था उसे हम अपने पास रख लेते हैं, वह माता का प्रसाद हो जाता है। बाकी जितनी भी श्रृंगार की सामग्री हैं आप किसी कुम्हारन को दे सकते हैं या मालिन को दे सकते हैं या अन्य किसी सुहागन महिला को जो कि नीडी हो उसको दे दीजिए। इसमें देखिए, मैंने सामान जो बांधा था इसमें मैंने गुने बांधे हैं और सिक्के बांधे हैं। ये सब भी हम किसी कुंवारी कन्या को या इन्हीं लोगों को दे सकते हैं, मालिन लोगों को। और देखिए, जो हमने ईश्वर जी पे चढ़ाया था कपड़ा उसको भी हम इन्हीं लोगों को दे देंगे। श्रृंगार के आभूषण भी हम इन लोगों को दे सकते हैं। तो इस तरह से सारा सामग्री जो होता है कुछ हमने अपने पास रख लिया है, बाकी सारा हम मालिन, कुम्हारिन या किसी भी सुहागन स्त्री को जो कि इसका इस्तेमाल कर सकती हो उसे आप दे सकते हैं। अब देखिए, जो जल है इसको फिर हम गमलों में डाल देंगे और यहाँ पे जो हमने फल रखा है और ये जो हमारे गुने आदि बच गए हैं, पूड़ी है, हलवा है, इस सब का प्रसाद वितरित कर देंगे। हम स्वयं भी इसको ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ देखिए, चौकी बिल्कुल खाली हो गई है। चौकी पे जो हमने 20 रुपये चढ़ाए थे या और भी जो दक्षिणा चढ़ी थी उसे भी हम किसी मालिन या किसी सुहागन को जब हम श्रृंगार सामग्री देंगे उसी के साथ ये दान कर देंगे। और यहाँ जो गेहूं के आपने देखे हैं दाने, तो गेहूं के कुछ दाने अपने पास रख के बाकी हम चिड़ियों को डाल सकते हैं। अब यहाँ हमारी पूरी चौकी खाली हो गई है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से हम इको फ्रेंडली वे में गणगौर पूजा का विसर्जन कर सकते हैं। जब इस पानी में मूर्तियाँ पूरी तरह से घुल जाएंगी तो इस पानी को आप किसी भी गमले में डाल सकते हैं। इससे पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, ये खाद की तरह से ही काम करेगा। दोस्तों, एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि यदि आप ये मूर्तियाँ विसर्जित नहीं करना चाहते हैं तो आप इनको एक बार घर के बाहर घुमा के ले आइए, फिर आप इनको घर में रख सकते हैं। और घर पर भी विसर्जन आप बालकनी में कर सकते हैं, खुले में कर सकते हैं। यदि खुले में नहीं कर रहे हैं तो आप पूजन स्थल में भी, आप चौकी के सामने भी विसर्जन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। वीडियो यदि पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।